Hello everyone, my name is Safdeep Khatri and I welcome you to my session on legal update। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि क्या राइट्स होते हैं इन रिलेशन टू फूड एंड डाइट ऑफ एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, विच मीन्स कि एक एक्यूज्ड के क्या राइट्स होते हैं। इसे हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एक बेसिक फैक्ट्स, उसके बाद इशू क्या क्रिएट हुआ और कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है। यहां पर हम एक और भी डिस्कशन करेंगे कि क्या एक्यूज्ड और एक ऑफेंडर, विच मींस जिनको कोर्ट में प्रूव किया जा चुका है, जो गिल्टी करार किए जा चुके हैं, उन दोनों के भी क्या राइट्स में कोई डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू फूड प्रेफरेंसेस एंड डाइट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन। फैक्ट्स से शुरुआत करते हैं। सो देयर इज अ पर्सन नेम्ड मिस्टर मैथ्यू, जो कि यूएस नेशनल है। अब इन्हें अरेस्ट किया जाता है फ्रॉम कोलकाता एयरपोर्ट और एलिगेशंस क्या लगाई जाती हैं? एलिगेशंस लगाई जाती हैं क्रॉस बॉर्डर टेरर कंस्पिरेसी। इवन जो अरेस्ट भी किया गया है वो नॉर्मल पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है इन्हें अरेस्ट किया है। तो पहले जान लेते हैं कि इनके ऊपर आरोप क्या क्या लगाए गए हैं। सबसे पहला कि ये ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, मिलिट्री असिस्टेंस देते हैं। इसके अलावा ये सप्लाई ऑफ टेरर हार्डवेयर भी जो है, ये जो है वेपन्स एंड सो ऑन भी ये जो है सप्लाई करते हैं। थर्ड, इनके लिंक्स मिले हैं टू इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स, और ये वो ग्रुप्स हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया हुआ है, तो इनके साथ भी इनकी बातचीत चल रही थी। एंड द नेक्स्ट वन इज कि इनकी खुद की एंट्री जो थी इंडिया में, दैट वाज इलीगल एंट्री, और अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए, दैट इज रिलेटेड टू टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए इन्हें अरेस्ट किया गया है। सो बट ऑब्वियस था जो चार्जेस इनके ऊपर लगने थे, सो चार्जेस वर अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, दैट इज यूएपीए के अंडर जो है इनको अरेस्ट किया गया। सो ये थे फैक्ट्स ऑफ द केस। अब करंट स्टेटस क्या है कि ये जुडिशियल कस्टडी में है, और जुडिशियल कस्टडी में इनको जो है नियरली 50 डेज हो गए हैं, जब ये जो है सरवाइव कर रहे हैं सिर्फ लिक्विड्स पे, विच मींस काइंड ऑफ आपकी एक हंगर स्ट्राइक पे है, जिसमें ये सिर्फ लिक्विड्स ले रहे हैं इन लाइक सोया मिल्क, ठीक है। और इनकी रीजनिंग ये है कि क्योंकि ये जो जेल में खाना मिल रहा है उसे ये कंज्यूम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते? क्योंकि वो खाना बहुत ही ज्यादा ऑयली है एंड स्पाइसी है एंड ग्रीसी है फॉर हिम, क्योंकि ऑब्वियसली ये अमेरिकन है, तो इनके फूड प्रेफरेंसेस और इंडियन फूड प्रेफरेंसेस में जमीन आसमान का डिफरेंस है, एंड सो ऑन डाइट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो ये उस फूड को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ लिक्विड डाइट पर रह रहे हैं। इसके चलते इन्होंने लगभग 13 kg जो है वो लॉस भी कर लिया है, और इनका मानना है कि इनको एक प्रोटीन रिच अमेरिकन स्टाइल डाइट जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब आते हैं इन्होंने कोर्ट के सामने अपनी रिक्वेस्ट क्या रखी है। तो इन्होंने कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स हैं जो कोर्ट से मांगे हैं। एक 19 आइटम्स की ग्रोसरी लिस्ट है, पास्ता, नूडल्स, राइस, लेंटल्स, पोटैटोज, बीन्स, ऑलिव ऑयल एंड सो ऑन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें इन्होंने कुछ नॉनवेज आइटम्स भी जो हैं वो मांगे थे, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने कुकिंग अप्लायंसेस एंड यूटेंसिल्स भी मांगे हैं कि अगर वो इनको मिल जाएंगे तो ये खुद ही जो है अपना खाना तैयार कर सकते हैं। और इनके एडवोकेट साहब ने फंडिंग के बारे में भी कहा है कि इनकी फैमिली जो है वो विलिंग है कि जो भी इनके एक्सपेंसेस हैं फूड के वो पे करने के लिए रेडी है। और यहाँ पे जो लीगल पॉइंट बनता है, दैट इज जो एडवोकेट साहब हैं उन्होंने आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए कहा है कि उनको ये चीजें मिलनी चाहिए। तो देखिए आर्टिकल 21 जो है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है, उसमें फॉरेनर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है, दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद डिग्निफाइड लाइफ, और वो डिग्निफाइड लाइफ में आपके बेसिक फूड नेसेसिटीज तो आ ही जाते। तो
आई होप कि जो इशू है वो अब आपको समझ में आ गया हो। तो वी आर डन विद द फैक्ट्स, वी आर डन विद द इश्यूज। अब देखते हैं यहाँ पे कोर्ट ने क्या हेल्प किया। आइए। तो कोर्ट ने जो है पार्शियली अलाउ कर दी इनकी रिक्वेस्ट। तो मतलब पूरी रिक्वेस्ट इनको जो है वो अलाउ नहीं की है, वो पूरी रिक्वेस्ट इनकी नहीं मानी है, लेकिन पार्शियली मान ली है। तो क्या माना है और क्या नहीं माना है? जो भी इनके वेजिटेरियन ग्रोसरीज थे उनको अलाउ कर दिया गया है, लाइक पास्ता, लेंटिल्स, राइस, ऑलिव ऑयल, सोया मिल्क, वेजिटेबल स्पाइसेस। हाँ, नॉन वेज फूड की जो इनकी डिमांड थी उसको एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है जी। इसके अलावा इनको एक जेल कुक भी जो है वो असाइन कर दिया गया है। ठीक है जी। इनकी जो अब रिक्वेस्ट थी कि मुझे खुद खाना बनाने दिया जाए, वो जो है रिक्वेस्ट डिनाई कर दी गई है। अ, लेकिन जेल अथॉरिटीज को जो है वो बोला गया है कि वो एक प्रिजन कुक जो है वो अलाउ करें, इनको असाइन करें, जो कि इनकी मील्स इनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग बनाकर इनको दे पा। ठीक है जी। इसके अलावा एडिशनल फैसिलिटीज भी इनको दी गई हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक केटल जो इन्होंने मांगी थी, या मॉस्किटो सेफगार्ड्स के लिए जो भी इन्होंने ट्यूब्स एंड सो ऑन मांगी थी, तो वो इनको अलाउ कर दिया गया है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि देखिए, कोर्ट ने आर्टिकल 21 को यहां पे विदाउट एनी डाउट जो है उनको दिया है कि आपके पास भी राइट टू लाइफ है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, क्योंकि फूड प्रेफरेंसेस जो है, फूड जो है बहुत ही ज्यादा मेजर डिफरेंसेस है। इंडियन फूड ज्यादा ऑयली होता है, ज्यादा स्पाइसी होता है, इसलिए यहां पर जो है इनको ये अलाउ कर दिया गया है। अब इस पूरी सिचुएशन में एक सवाल और उठता है कि यहां पर हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, पहला तो ये फॉरेनर है, और दूसरा ये अंडर ट्रायल है, विच मीन्स कि ही इज अक्यूज्ड। तो अगर हम एक तरफ अक्यूज्ड को रखते हैं और दूसरी तरफ एक ऐसे पर्सन जो कि कन्विक्टेड हो चुके हैं, अब क्या इन दोनों के पास जो फूड प्रेफरेंसेस जिस तरीके से इनको मिले हैं, तो क्या किसी कन्विक्टेड पर्सन को भी ये राइट मिलेगा? आइए देखते हैं। ये देखिएगा, अक्यूज्ड एंड हियर इट इज कन्विक्टेड। तो अक्यूज्ड को आप अंडर ट्रायल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल लगता है इन द केस ऑफ अक्यूज्ड, एंड दैट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। कि भाई जब तक आपकी ट्रायल पूरी नहीं हो जाती, कोर्ट कन्विक्ट नहीं कर देता है, तब तक तो हम उन्हें इनोसेंट ही प्रिज्यूम करेंगे। और यही प्रिंसिपल है, यही रीजन है कि यहां पर लीनियंसी दिखाई गई है। दूसरी तरफ व्हेन इट कम्स टू कन्विक्टेड, तो यहां पर तो जो आपकी गिल्ट है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है, विच मींस कि कोर्ट इस बात को मान चुका है कि आपने ऑफेंस कमिट किया है। तो यहां पर आपको जो लीनियंसी है वो देखने को नहीं मिलती है। यहां पे अक्यूज्ड के केस में कंपैरिजन टू कन्विक्टेड पर्सन बहुत ज्यादा लीनियंसी देखने को मिलती है। ठीक है जी, जो कि हमें इस केस में भी देखने को मिली। लेकिन अगर यही डिमांड्स एक कन्विक्टेड पर्सन की आती, तो मे बी स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है। हाँ, अब अगर क्योंकि वो यूएस सिटीजन थे, तो मे बी बिकॉज ऑफ फॉरेनर फूड अलग है उनका, तो उनके केस में हो सकता है कि उनको एक दो ऑप्शंस अलग मिल जाते। लेकिन अगर मैं एक इंडियन की ही अगर दोनों सिचुएशंस में बात करता हूं, तो फिर उनको ये फूड प्रेफरेंसेस जो है वो नहीं मिलती इन केस ऑफ कन्विक्ट। ठीक है। वरना तो फिर वो आपका पूरा जेल का जो कॉन्सेप्ट है कि हमें पनिशमेंट देनी है, वही चेंज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ कैंटीन। यहाँ पे एक्यूज के केस में एक पर्सन जो है वो कैंटीन का भी यूसेज कर सकता है, बट इन द केस ऑफ कन्विक्टेड, यहाँ पर उस पर्सन को पहले अपने फंड्स जो हैं वो अर्न करने होते हैं। अब फंड्स कैसे अर्न करते हो? जेल में काम करके। ठीक है। वो सॉफ्ट स्किल का भी काम हो सकता है, वो हार्ड लेबर का भी काम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि नेचर ऑफ इम्प्रिजनमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो काम करते हो। फिर आपको कुछ जो है वहां से पॉइंट मिलते हैं, फिर उनको आप यूज कर सकते हो इन द कैंटीन। ठीक है। तो ये होते हैं मेजर डिफरेंसेस व्हेन इट कम्स टू अक्यूज्ड एंड योर कन्विक्टेड पर्सन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इस पूरी जजमेंट से जो है निकल के आता है, दैट इज द कंक्लूजन पॉइंट, कि आर्टिकल 21 फॉरनर को भी मिलेगा, इंडियन सिटीजन को भी मिलेगा, एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। हाँ,
उसकी कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, बट अगेन दैट इज आर्टिकल 21 भी एब्सोल्यूट नहीं है, बट एक ऐसा राइट तो है जो हमें एक डिग्निफाइड लाइफ की तरफ जो है लेकर जा। तो आज के सेशन में इतना ही, जल्दी ही मिलता है नेक्स्ट इलीगल अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक एंड